गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, जिसमें अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पर क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड पर सल्फोनिक एसिड, थर्ड पर अनहाइड्राइड, फोर्थ पर एस्टर, फिफ्थ पर एसिड हैलाइड, सिक्स पर अमाइड, सेवेंथ पर साइनाइड, एट पर आइसोसाइनाइड, नाइन पर एल्डिहाइड, 10th पर कीटोन और 11th पर अल्कोहल। तो अल्कोहल तो आप लोग जानते होंगे, एक्चुअली अल्कोहल के कई यूजेस हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो इसका यूज है दैट इज इन मेडिसिन, मेडिसिन के फॉर्म में मतलब ये यूज किया जाता है, ठीक है। और एक यूज है तो बेकार यूज, इसका क्या कह रहा था मैं, इसमें इसको हम इस तरीके से लिखते हैं OH ग्रुप, ठीक है। तो कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है दैट मीन्स इट इज अल्कोहल। इसको जब अपन सफिक्स सेकेंडरी की तरह लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ओल, और एज ए प्रीफिक्स जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो सफिक्स सेकेंडरी की तरह लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ओल, और प्रीफिक्स की तरह लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, क्या नाम होगा बताओ इसका, 3 कार्बन आइटम से क्या होगा, प्रॉप, एन, 1 ओल, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, साइक्लो हेक्सेन 1 ओल। समझ में आया। लेकिन अगर इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे CHO और OH, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी, साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बेल्डिहाइड। समझ गए, नोट कर लीजिए सर। ओके, नेक्स्ट इज थायोल। थायोल जानते हो, जब सल्फर की मतलब ऑक्सीजन की जगह हम सल्फर यूज करते हैं SH ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं, थायोल फंक्शनल ग्रुप। तो सफिक्स सेकेंडरी जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं इसे, थायोल, और एज ए प्रीफिक्स जब हम इसे यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं, मरकैप्टो, ठीक है, थायोल या मरकैप्टो। करें स्टार्ट, क्या आएगा यहां पर, पेंटेन 2,3 डाई थायोल। इसका क्या आएगा, सॉरी 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 थायोल, ठीक है। इसका क्या आएगा, 4,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 थायोल।
बेटा वो लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट करोगे ना आप, दो तो दे ही दिए हमने, मतलब यहां से नंबरिंग ना करके वहां से कर दी। जहां फंक्शनल ग्रुप है उसको ही वन देना ऐसा थोड़ी जरूरी है, आपको मेन चेन तो सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट। आज वो आया ही नहीं मराठे, चांगला किसको बोलूंगा भाई। ओके इसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी 13th अमीन्स। अमीन्स जानते हो क्या होते हैं? अमीन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट, अगर दो H हैं और एक अल्काइल ग्रुप है तो ऐसे अमीन्स को हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अमीन और प्राइमरी अमीन। ठीक है, अगर दो अल्काइल ग्रुप्स हैं और एक H है तो क्या बोलते हैं इसे? 2 डिग्री अमीन और सेकेंडरी अमीन। ठीक है, और अगर तीनों अल्काइल ग्रुप्स हैं तो क्या बोलते हैं? 3 डिग्री अमीन और टर्शरी अमीन। आजकल इसे एज ए प्रीफिक्स लिखा जाता है। प्रीफिक्स के फॉर्म में जब हम इसे लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? अमीनो। ओके, वैसे सफिक्स के फॉर्म में भी लिखते हैं अमीन करके, लेकिन कॉमनली यूज्ड आजकल यही है। ठीक है, ऐसा क्यों है देखो, इसका क्या नाम होगा बताओ? टू अमीनो ब्यूटेन। क्या नाम होगा? 2 अमीनो ब्यूटेन। ठीक है, नोट करो, करो इसको। इसका बताओ क्या नाम होगा? इसको हम लिखेंगे N पर लगा हुआ है ना मिथाइल, समझ रहे हो, नाइट्रोजन आइटम पर, तो इसको क्या लिखेंगे? N मिथाइल अमीनो। कौन सी पोजीशन पर है? सेकेंड पोजीशन, ब्यूटेन। ठीक है, करें स्टार्ट। ओके, अब इसमें क्या है? 2 मिथाइल है, 3 डिग्री अमीन है, तो हम क्या करें? यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें। ये भी 2 मिथाइल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक मिथाइल N पर है, दूसरा N पर है। यस और नो? क्या लिखेंगे? डाइमिथाइल अमीनो। और ये कौन सी पोजीशन पर है? फर्स्ट पोजीशन पर। क्लियर? फिर 4,4 डाइमिथाइल। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? साइक्लो हेक्स।
समझ में आया? क्लियर है? कभी कभी आप बुक्स में ऐसे भी देख सकते हो N,N,4,4 टेट्रामिथाइल अमीनो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, या ऐसे भी कई जगह पे आप देख सकते हो टेट्रामिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 अमीन। ठीक है, तो 1 अमीन बोले तो हम इसे कैसे यूज कर रहे हैं? सफिक्स के फॉर्म में। समझ में आया? तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि N, बोले तो नाइट्रोजन एटम पर 2 मिथाइल और 4,4 मतलब फोर्थ और फोर्थ पोजीशन पर 2 मिथाइल है और अमन अमीन फर्स्ट पोजीशन पर अमीन है। कोई डाउट? मगर ये ज्यादा यूजफुल है क्योंकि ये क्या करता है, अलग अलग मतलब दोनों पार्ट्स को अलग अलग रिप्रेजेंट करता है, अमीनो को और ठीक है मिथाइल ग्रुप्स को। ओके, नोट कर लो। ठीक है, कोई डाउट? इसके बाद 14 प्रायोरिटी पर आते हैं कौन से ग्रुप्स? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ईन एंड आइन। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और इनको हम किस में लिखते हैं? सफिक्स प्राइमरी में लिखते हैं, सेकेंडरी में नहीं लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ईन एंड आइन, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ईन और आइन की तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद वाले सारे फंक्शनल ग्रुप जो भी हैं, ऑल दोज फंक्शनल ग्रुप्स हैव इक्वल प्रायोरिटी और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो अल्फाबेटिकली हम डिटरमाइन करते हैं और इन सब की प्रायोरिटी बराबर होती है 15 नंबर पर। एफ क्या होगा? फ्लूरो, सीएल क्लोरो, बीआर ब्रोमो, आई आयोडो, NO2 क्या होगा? नाइट्रो, NO क्या होगा? नाइट्रोसो। ठीक है, और बताओ सारे अल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कॉम्प्लेक्स, वो सारे। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड वाले मैंने क्या बताया था आपको? मिथाइलिडीन। यस और नो? तो इस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई डाउट आता है ना आपको? ये सब तो नोट कर लो इसको। तो इनमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर अल्फाबेटिकली हम क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। और ये सारे ग्रुप्स हमेशा कहां लिखे जाते हैं? प्रीफिक्स में ही लिखे जाते हैं, कभी भी ये सफिक्स में नहीं लिखे जाते। अपन इनको नाम भी दे सकते हैं, प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप। किसको प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है क्या कुछ? कुछ लेते क्यों नहीं हो? नोट करो इसको। ठीक है,
क्या आएगा? 3 फ्लूरो पेंटेन 1 अल, ई हट जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4,4 डाइमिथाइल, पहले फ्लूरो लिखें, सो 3 फ्लूरो 4,4 डाइमिथाइल, फिर पेंटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? 3 फ्लूरो साइक्लोहेक्सेन 1 ओन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया, ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लूरो इथाइल इथाइल, तो पहले क्या लिखेंगे हम? 5,6 डाइथाइल 9 फ्लूरो डेकेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा बताओ? ये 4 पर आएगा इथाइल, 5 पर मिथाइल, फ्लूरो और क्लोरो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लोरो, फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे इथाइल 4 इथाइल, फिर 9 फ्लूरो, फिर 5 मिथाइल, फिर डेकेन 1, अबे ओइक एसिड कहां से आ गया? अल, एल्डिहाइड है। ठीक है, कोई डाउट? एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं अपन। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं आगे हम पढ़ेंगे। वैसे जीओसी में इस तरह का जो कंपाउंड है बेंजीन, इसके हम 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एक्सेप्टेड नेम है क्या? बेंजीन। क्लियर? अब जैसे इस पे कोई हम सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं CH3 और बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन या 1 मिथाइल बेंजीन, या इसको क्या बोलते हैं हम? टॉलुइन भी कहते हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है ना? ये तो जब 1 होता है तब लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, या फिर NO2 लगा हुआ हो तो नाइट्रोबेंजीन। समझ में आया? अब अगर मान लो कि मल्टीपल, एक और इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे मान लो कुछ कॉमन नेम्स की बात करें, एक अगर H हटा दें, सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, तो ऐसे ग्रुप्स को लिखते हैं हम बेंजाइल। क्या लिखते हैं? बेंजाइल। क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे? क्लोराइड। अगर 2 H हटा दें तो क्या लिखते हैं? बेंजाल। ठीक है, एक हटाते हैं तो बेंजाइल, 2 हटाते हैं तो बेंजाल। जैसे इसमें क्या है? 2 H हटा दिए, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? बेंजल, क्योंकि एल्डिहाइड है।
बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। या अगर आप एक H रखा रहने दें और 2 क्लोरीन लगा दें तो भी इसको क्या लिखते हैं, बेंजाल क्लोराइड, कॉमन नेम है। आईयूपीएसी तो आप बना ही लोगे, ठीक है। ऐसे ग्रुप को अगर सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं हम तो क्या लिखते हैं, फिनाइल। जैसे मान लो कि ये किसी मेन चेन से जुड़ जाए तो इसकी नंबरिंग क्या होगी, इस तरह से, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा तो हम इसे क्या लिखेंगे, फिनाइल। कहां लिखेंगे इसको, प्रीफिक्स में कर ही लोगे आप लोग, 2 फिनाइल प्रोपेन, ठीक है। अगर तीनों H हटा दें तो इसको लिखते हैं बेंजो, क्या लिखते हैं, बेंजो। जैसे तीनों हमने H हटा दी, इसको क्या लिखते हैं, बेंजोइक, बेंजोइक एसिड, क्लियर। यहां जैसे मान लो 3 क्लोरीन लगा दें तो भगवान जाने ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन इसको भी जैसे तीनों H हटा के तीनों Cl लगा दी, इसको भी लिखते हैं बेंजो, लेकिन इसको ट्राइक्लोराइड लिखते हैं, कॉमन नेम है, लेकिन उसमें डाइक्लोराइड नहीं लिखते हैं, बेंजाल डाइक्लोराइड कुछ नहीं होता, बेंजाल क्लोराइड, समझ गए। तो ये कॉमन नेम से कुछ, बाकी सिंपल सिंपल तो आप कर ही लोगे, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अपन ने जैसे डिस्कस किया तो इस तरीके से तो आप बना ही लोगे। जैसे एक और इंपॉर्टेंट है, OH ग्रुप लगा दें, इसको क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसका आईयूपीसी ने एक्सेप्ट किया है नेम क्या, फिनॉल, ठीक है। NH2 लगा दें तो अमीनो बेंजीन, या इसका नाम एक्सेप्टेड है, एनिलीन। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर ऑर्थो पोजीशन पर, मतलब ऑर्थो पोजीशन क्या होती है, ये दोनों जो पोजीशन है ये आइडेंटिकल है, तो इन पोजीशंस को क्या कहते हैं हम, ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन 1 और 5 क्या कहलाती हैं, ऑर्थो। 2 और 4 क्या कहलाती हैं, मेटा, और 3 क्या कहलाती है, पैरा। समझ में आया। तो OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा देते हैं तो क्या आएगा, ये मिथाइल, या ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, यस और नो। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, समझ में आया। या जैसे अगर मान लो 2 मिथाइल लगा दें हम तो क्या लिखेंगे, ऑर्थो डाइमिथाइल, ठीक है, बेंजीन, या ऑर्थो मिथाइल टोल्यूइन। नहीं आ रहा समझ, नंबर डाल लो ना, आपको दिक्कत आ रही थी ऐसे लिख लो, 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन, यस और नो। या 1 2 की जगह पे ऑर्थो लिख सकते हैं, ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन, समझ गए। जैसे अगर मान लो कि इसके 1 और 3rd पोजीशन पर आ जाए तब क्या लिखेंगे, 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन, या मेटा डाइमिथाइल बेंजीन लिखूं, हाँ ऐसे, एक ऑर्थो पे हो गया और एक मेटा पे हो गया, ऐसे। अबे वो तो ऑर्थो पे ही है, 1 2 ही तो हुआ, तो ऐसे घुमा लो, वो तो वही है जो अपन ने किया था। एक के रेस्पेक्ट में दूसरी पोजीशन देखते, एक को फिक्स करो, उसके पड़ोसी क्या कहलाएंगे, ऑर्थो, पड़ोसी पड़ोसी क्या कहलाएंगे, मेटा, वो सामने वाले क्या कहलाएंगे, पारो, सॉरी पैरा, ठीक है। अगर मान लो इस तरीके से ये CH3 बिल्कुल सामने ग्रुप है, अब इसको क्या बोलेंगे हम, पैरा डाइमिथाइल बेंजीन, या 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। 1 4 भी बोल सकते हैं और पैरा भी बोल सकते हैं, कर लोगे, कोई डाउट तो नहीं है, नोट कर लो उसको। मेन ग्रुप, क्योंकि बेटा ये सब्स्टिट्यूएंट है, इस पे अगर एक कार्बन लगा हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा कार्बन है तो उसी को हम मेन चेन मानते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2, NO, ये सब हमने यूज किए, वैसे इसको भी हम क्या मानते हैं, अनसैचुरेटेड है,
और इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है, नोट कर लो। उसमें आप जोड़ सकते हो 15 नंबर पर C6H5 फिनाइल। ओके, ये कुछ कॉमन नेम से बेटा ध्यान रखना। बेंजीन, ऐसी 2 रिंग्स जुड़ी हुई हैं तो उसको बोलते हैं नैप्थलीन। 3 है तो एंथ्रासीन, इस तरीके से जुड़ी हुई हैं तो फिनांथ्रीन। ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप्स अगर एक ही बेंजीन रिंग में है तो उसको क्या बोलते हैं? जाइलीन। ये सब याद रखने पड़ेंगे आपको, कॉमनली पूछे जा सकते। जाइलीन, ठीक है, ओके। और इस तरह से क्योंकि ऑर्थो पे लगा है ऑर्थोजाइलिन, वैसे क्या हो सकता है? मेटाजाइलिन और एमजाइलिन। और क्या होगा? आमने सामने ग्रुप्स हैं तो क्या होगा? पैराजाइलिन और पीजाइलिन। ठीक है, तो ये कुछ कॉमनली याद रखने वाली चीजें हैं, नोट कर लो इनको। ठीक है, आगे बढ़े। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म, सॉरी दिस इज ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर। इससे ज्यादा टाइम हम इसे टॉपिक में नहीं देंगे। ठीक है, जैसे जैसे नाम कॉमन नेम्स आते जाएं चैप्टर्स में, वैसे वैसे याद करते जाएं। अलग से कोई लिस्ट पढ़ने का या याद करने का कोई फायदा नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर, आइसोमेरिज्म। ओके, आइसोमर्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और जिनकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, वो क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बताओ? सेम ही है, मगर एक अल्कोहल है, OH ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, आप जानते हो अल्कोहल की प्रॉपर्टीज। और दूसरा क्या है? ईथर है, ईथर ग्रुप है। ठीक है, तो इसका भी अपन नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा भूल गए। इस पे क्या लिखते हैं? मिथॉक्सी। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी मीथेन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें, इसमें इस तरह का ग्रुप, इसका क्या नाम होगा बताओ? 2-मिथॉक्सी ब्यूटेन। समझ में आया? तो मॉलिक्यूल्स वो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो मगर फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, वो क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स। और दिस फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दोस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज आइसोमेरिज्म। आप नोट करें, आइसोमर्स आर मॉलिक्यूल्स, आइसोमर्स आर मॉलिक्यूल्स विथ सेम molecular formula. Isomers are molecules with same molecular formula but different physical or chemical properties. But different physical or chemical properties. ठीक है, the existence of these type of molecules, the existence of these type of molecules is isomerism. दो टाइप से हम आइसोमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल?
जैसे ये जो मॉलिक्यूल हमने लिखे, ऐसे ही अगर अपन एग्जांपल देखते हैं, इन दोनों में क्लोरीन एटम की पोजीशन में डिफरेंस है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, क्योंकि किसी की पोजीशन तो अलग नहीं है ना। यहाँ पे भी क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पर है, यहाँ पे सेकंड हो गया, यहाँ पे भी फर्स्ट पर है, यहाँ सेकंड पर है, मगर उसका जो अरेंजमेंट है 3 डायमेंशन में, लोकेशन है एटम्स की 3D, वो अलग अलग है। ऐसे आइसोमर जिसमें सिर्फ लोकेशन अलग होती है, जो बॉन्डिंग है वो सेम है, यहाँ पे भी कार्बन से बॉन्डिंग क्लोरीन की, यहाँ पे कार्बन से, यहाँ पे कार्बन से, सेम बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ बॉन्डिंग अलग है, यहाँ सेकंड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है क्लोरीन, या फर्स्ट वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जहां बॉन्डिंग डिफरेंट हो वो स्ट्रक्चरल है, जहां बॉन्डिंग सेम हो लेकिन एटम की लोकेशन डिफरेंट हो वो क्या है, स्टीरियो है। आ गया समझ में, क्लियर है? आप नोट करो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर दोज मॉलिक्यूल्स, structural isomers are those molecules having same molecular formula. Structural isomers are those molecules having same molecular formula, but different क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स नोट करो आर दोज मॉलिक्यूल्स, स्टीरियो आइसोमर्स आर दोज मॉलिक्यूल्स having same molecular formula and structural formula, but different arrangement of atoms in 3 dimension. ठीक है, लिख लिया? ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होते हैं उनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। एज चेन आइसोमर्स, ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स, और फंक्शनल आइसोमर्स, रिंग चेन, मेटामर्स एंड टॉटमर्स। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात चेन आइसोमर के लिए ये है, आइसोमर बोले तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और सेकंड सेम क्या, फंक्शनल ग्रुप, और क्या, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। तो मेन चेन में कार्बन एटम का नंबर भी
सेम होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल सॉरी मेन डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, जैसे फॉर एग्जांपल 4 कार्बन एटम्स, इसमें मेन चेन में 3 कार्बन एटम्स, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर्स, ठीक है। पेरेंट चेन में 4 कार्बन एटम्स है, इसमें पेरेंट चेन में 3 कार्बन एटम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो सेम ही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, और सेम फंक्शनल ग्रुप, और सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। तो डिफरेंट क्या होना चाहिए, पोजीशन, ठीक है, डिफरेंट पोजीशन ऑफ व्हाट, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स, जानते हो ना आप 15 नंबर पर सारे क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, NO2, NO, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप, इनमें से किसी की भी पोजीशन में डिफरेंस हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मेन चेन सब सेम हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, लेकिन पोजीशन में डिफरेंट हो तो वो क्या कहलाते हैं, पोजीशन आइसोमर। जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है अल्कोहल, मगर इसमें 2 पोजीशन पर OH है और इसमें 3rd पोजीशन पर OH, ठीक है, नोट कर लें। ओके, कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये बताना कि आइसोमर किस टाइप के हैं, तो उसके लिए एक नंबर डिफाइन किया है, एनजे बाबा नंबर। तो एनजे बाबा एक्चुअली 2 डिजिट नंबर है, XY भी लिख सकते हैं, वेयर X represents number of carbon atoms in main chain। मेन चेन में कार्बन एटम का नंबर X है, Y represents all substituents starting with कार्बन, कार्बन से स्टार्ट होने वाले सारे सब्स्टिट्यूएंट का नंबर क्या कहलाता है, Y कहलाता है, ऑल सब्स्टिट्यूएंट स्टार्टिंग विद कार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल यहां अगर अपन देखें तो इसका जो XY होगा वो क्या होगा, 4 कार्बन इन द मेन चेन, सब्स्टिट्यूएंट कुछ है ही नहीं, इसका XY क्या होगा, 3 कार्बन एटम्स इन द मेन चेन, सब्स्टिट्यूएंट 1। तो ये दोनों डिफरेंट है, एक 40 एक 31 है, तो अगर ये डिफरेंट है तो ये क्या होंगे, चेन आइसोमर्स। और प्रैक्टिस करेंगे अब इसमें, अगर आप देखोगे मॉलिक्यूल में तो इसके लिए मेन चेन ये हो गई, ये सब्स्टिट्यूएंट हम काउंट करेंगे नहीं क्योंकि O से स्टार्ट हो रहा है, सारे C से स्टार्ट होने वाले काउंट करना है, तो इसको क्या लिखेंगे, XY को 50, इसको क्या लिखेंगे, XY को 50, सेम है, तो अगर सेम है तो क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर। क्लियर है, नोट कर लीजिए।
ओके तो इन मॉलिक्यूल्स में बताएं क्या रिलेशनशिप है। है इसके लिए क्या आएगा एनजे नंबर 50, इसके लिए 41, तो क्या होंगे 6। इन दोनों के लिए 60 60 सेम है पोजीशन, कर लोगे। इन दोनों के लिए 62 62 पोजीशन। इसके लिए यहां से नंबरिंग करते हैं ना हम इसकी 90, ठीक है 9 टोटल है। स्पायरो है ना ये, इसको तो पूरा मेन चेन ही मानते हैं। ये भी 90 सेम है, क्या हो जाएंगे पोजीशन। अब आप बोलोगे किसकी पोजीशन अलग है। यहां पे जो कॉमन कार्बन है वो 4th है और यहां कॉमन कार्बन जो है 5th है। बिना इसके नहीं कर सकते थे ना आप लोग, एनजे नंबर के नहीं कर सकते थे ना देख के, इसलिए पढ़ाते हैं सब, समझे। हम अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं। 5th बताओ, 52 52 क्या हो जाएगा ये पोजीशन। इसमें 60 या 61 और इसका 61, ओके पोजीशन। पोजीशन दिख ही रहा है डायरेक्ट पोजीशन। नेक्स्ट दस तो हो गए मेन चेन में, एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया 101। (92) चेन, समझ गए। जानते हो ना आप बाइसाइक्लो स्पायरो की नंबरिंग तो जानते ही हो, ठीक है। नेक्स्ट 82 10-0, ठीक है चेन। नेक्स्ट 71 80 चेन। नेक्स्ट 61 51 चेन, ठीक है। आइडेंटिकल, उसमें सिर्फ डबल बॉन्ड की दोनों तरफ एक जैसी ही तो है पोजीशन। आप यहां लगा दें चाहे उधर लगा दें, बात तो एक ही है, ठीक है आइडेंटिकल। ओके
हाँ बेटा, कार्बन जो जिसमें ज्यादा है उसको मेन चेन मान लिया, इसको अपन ने सब्स्टिट्यूएंट मान लिया, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लिया। तो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन से स्टार्ट हो रहा है तो 1 ही काउंट करेंगे उसे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आगे डिस्कस करूंगा अबाउट अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और जो भी मैंने आप लोगों को स्टडी मटेरियल दिया वो नेक्स्ट क्लास में लेकर के आए। ओके, तो जो फर्स्ट डीपीपी आइसोमरिज्म की वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके लानी है। थैंक यू।